ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीए की सीटें कम करने के खिलाफ एनएसयूआई ने आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीए की सीटें 100 से घटकर 60 कर दी गई हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज एनएसयूआई के आंदोलन में युवक कांग्रेस भी शामिल हुई। युवा कांग्रेस ने आज एनएसयूआई के साथ मिलकर जीवाजी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीकॉम और बीबीए की सीटें यथावत रखने की मांग की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने एनएसयूआई के साथ मिलकर जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रशासन को ज्ञापन दिया, जिसमें बीबीए और बीकॉम की सीटें 100 करने की मांग की गई है। ऐसा न होने की सूरत में यूथ कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या कुछ प्रदर्शन किया जीवाजी यूनिवर्सिटी? जैसे कि एनएसयूआई के हमारे जिला अध्यक्ष पवन भाई, पारस भाई और हमारी टीम विशाल भाई, रंजीत भाई, सभी और भी मेरे भाई जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, सभी की एक मांग थी कि काफ़ी समय से एनएसयूआई छात्रों की मांग उठा रही थी। तो आज उनका निवेदन था कि भैया एक बार आके आप बात करें। तो हम लोगों ने मुख्य बात यहाँ आके जो बात रखी है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, कि पिछले 2 साल पहले बीकॉम और बीबीए में 100 लोगों की सीटों की भर्ती हुआ करती थी स्टूडेंट्स की दोनों डिपार्टमेंट में 100 सीटें थी, जो कि 2 साल में घटा के 60 कर दी, मतलब 40 सीटों का नुकसान कर दिया गया। अच्छा, वैसे इस विश्वविद्यालय में घोटाले तो कई हैं, पर जो आज की मुख्य मांग थी कि वो सीटें वापस से 100 की जाए, क्योंकि 8 जिले के विद्यार्थी यहाँ आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। उनके माँ बाप की ये अपेक्षा होती है कि बेटा विश्वविद्यालय में पढ़े, वरना उनको प्राइवेट में फ़ीस भरने जानी पड़ती है, और प्राइवेट कितना महंगा है ये आप और हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जो मुख्य बात थी कि जो इनके टीचर्स हैं, फैकल्टी, उसकी इन्हें अथाह कमी है और इनको रिसोर्स की भी कमी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि या तो आप यूनिवर्सिटीज़ को रिसोर्स देना दें, क्योंकि उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि रिसोर्स ना होने के कारण इन्होंने अपनी सीटें घटाई, अपनी फैकल्टी घटाई, और उन 2 चीज़ों के कारण, मतलब दलाली और धांधली इतनी है घोटाले के नाम पे कि घोटाले पे घोटाले पूरे देश में चल रहे हैं। नर्सिंग चल रहा है, व्यापम 2.0 आया, लेकिन यहाँ पर फीस देने के लिए, रिसोर्स देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पे धन नहीं है क्या भाजपा में, कि इनके पास कोई घपला चल रहा है अंदर की सीटें घटाई जा रही हैं, ये कहकर कि हमारी फैकल्टी एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो आप फैकल्टी बढ़ाइए, आप यहाँ भर्ती दीजिए। कब से शिक्षा भर्ती रुकी हुई है, कब से टीचर्स की भर्ती रुकी हुई है? तो कुल मिला के जीवाजी विश्वविद्यालय केंद्र बन चुका है जहाँ पर युवाओं की शिक्षा का शोषण होता है, और हमारा प्रयास है उनकी आवाज़ उठाना और उनके हक की लड़ाई लड़ना, जो एनएसयूआई निरंतर यहाँ ज़मीन पर रह के करता है। अभी हम मिले, किस तरह के आश्वासन दिए हैं? उन्होंने कहा है 2 दिन का टाइम मांगा है, तो 2 दिन के बाद हमारी एनएसयूआई की टीम आएगी, फिर देखते हैं। और अगर नहीं होता है तो एक आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ी मांग हम लोग इस विश्वविद्यालय में उठाने की करने वाले हैं, और एनएसयूआई के साथ यूथ कांग्रेस भी उनका समर्थन देगी। यहाँ पहुंचे, पुलिस भी बुलाई गई, उनको ये लगता है कि हर जगह हल्ला होके काम होता है। कुछ जगह हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आपकी नज़रों में हल्ला गुल्ला से नहीं, हम वो विद्यार्थी हैं, हम भी रहे हैं कि जो पढ़े लिखे तरीके से भी सुलझाना जानते हैं। जी, धन्यवाद। एनएसयूआई ने जो ज्ञापन दिया है उसमें बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स की सीट 50-50 बढ़ाने को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 2 साल पहले बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स में 100 सीटें हुआ करती थी, जो अब 60 हैं, और इसको उन्होंने पुनः 100 करने के लिए आवेदन किया है। क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से मांग की, क्या ये संभव है? संबंधित डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाएंगे कल, और माननीय कुलपति जी भी कल आ जाएंगे, आज छुट्टी पे हैं, और उसके बाद इनकी मांग पर विचार करेंगे क्या हो सकता है। सर, जिस तरह हाल में नकल के मामले सामने आए, सामूहिक रूप से सामने आए थे, यूनिवर्सिटी ने भविष्य में ऐसा ना हो उसको लेकर किस तरह का प्लान तैयार किया? एक तो तत्काल उस सेंटर को निरस्त किया है, और संबंधित केंद्र को कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है। उसी अनुक्रम में शासन द्वारा कार्रवाई भी की गई है। हमारा फ्लाइंग स्क्वाड लगातार चल रहे हैं। सभी संबंधित जिलों में जो एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय हैं, उनसे हम संपर्क में हैं। एडी महोदय भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एक्सीलेंस कॉलेज अपने स्वयं के फ्लाइंग स्क्वाड बनाएं और सतत निगरानी करें। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके।
उस मामले में कुछ स्टेटस कोड अभी अपडेशन कुछ है इस मामले में? क्योंकि देखिए एसओएस में वैल्यूएशन की कॉपियाँ कम होती हैं और कई बार एग्जामिनर जो बाहर का होता है तो स्पीड पोस्ट से मुझे लगता है सरकारी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपवादिक रूप से ऐसी कभी एक आध घटना आती है और उन्होंने उसके लिए कहा कि हम मुआवजा देने को तैयार हैं। बाकी नियमानुसार जो ऑर्डिनेंस में बच्चों के लिए प्रावधान है हम उनके लिए करेंगे।